दोस्तों, जिम्बाब्वे के खिलाफ तीसरे टी20 मैच में इंडिया की ऐतिहासिक जीत के बाद पूरे हिंदुस्तान में छा गया मातम। इंडिया के पूर्व तेज गेंदबाज का हुआ निधन तो सदमे में आ गए रोहित कोहली से लेकर करोड़ों हिंदुस्तानी। अब कई दिनों तक मनाया जाएगा इसका शोक। तो आखिर कैसे इस दिग्गज खिलाड़ी की हुई मौत? कौन है ये दिग्गज गेंदबाज जो अचानक आज पूरे क्रिकेट जगत को अलविदा कह गया? क्या अब कभी टीम इंडिया को मिल पाएगा उसका रिप्लेसमेंट? इस दुखदाई खबर के बारे में सब कुछ हम आपको इस वीडियो में जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले इस भारतीय खिलाड़ी की आत्मा की शांति के लिए नीचे कमेंट में ओम शांति ओम जरूर लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, भारतीय टीम जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 सीरीज खेल रही है, जहां इस सीरीज में टीम इंडिया ने 2 मैच जीतकर बड़ी जीत हासिल कर ली। हर तरफ युवा खिलाड़ियों का डंका बज रहा है। तीसरा मुकाबला भारतीय टीम ने 23 रनों से जीतकर अपने नाम किया, लेकिन भारत की जीत के साथ जहां एक तरफ पूरा हिंदुस्तान खुश है, तो वहीं एक ऐसी खबर सामने आई जिसने तो पूरे क्रिकेट जगत को हिला के रख दिया। हर तरफ अफरा तफरी मची हुई है। हर एक भारतीय नागरिक के आंखों में आंसू नजर आ रहा है। जी हाँ, क्योंकि भारत और कर्नाटक के पूर्व तेज गेंदबाज डेविड जॉनसन का बेंगलुरु में निधन हो गया। जॉनसन ने भारत के लिए 2 टेस्ट खेले और 3 विकेट लिए थे। कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ के एक अधिकारी ने गुरुवार को कहा कि जॉनसन की मौत बेंगलुरु में 4थी मंजिल पर मौजूद उनके अपार्टमेंट की बालकनी से गिरने के बाद हुई। भारत के लिए 1996 में 2 टेस्ट खेलने वाले जॉनसन स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे थे और उन्हें 3 दिन पहले ही स्थानीय अस्पताल से छुट्टी मिली थी। जॉनसन 52 वर्ष के थे और उनके परिवार में पत्नी और 2 बच्चे हैं। जॉनसन अपने घर के पास एक क्रिकेट एकेडमी चला रहे थे। उनकी तबीयत सही नहीं चल रही थी। KSCA अधिकारी ने बताया, हमें सूचित किया गया कि वो अपने अपार्टमेंट में की 4थी मंजिल से गिर गए हैं। उन्हें अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ये खबर आते ही पूरे क्रिकेट जगत में एक मातम फैल गया और हर किसी की आंखों में आंसू आ गया। और हो भी क्यों ना, भारत के इतने महान खिलाड़ी का निधन सुनकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए। वहीं भारतीय खिलाड़ी भी काफी निराश थे। हर खिलाड़ियों के आंखों में आंसू छलक रहा था। वैसे आप उनकी आत्मा की शांति के लिए नीचे कमेंट में ओम शांति जरूर लिखिएगा। दोस्तों, भारत और जिम्बाब्वे के बीच तीसरा टी20 मुकाबला हरारे के मैदान पर खेला गया। इस मुकाबले में कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर खुद बल्लेबाजी करने का फैसला किया और जिम्बाब्वे को गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया। भारत की तरफ से जब शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल मैदान पर ओपनिंग की शुरुआत करने आए, तब पूरा स्टेडियम इन दोनों के नाम से गूंज रहा था। जब ये दोनों बल्लेबाज अपनी ओपनिंग से तहलका मचाना शुरू किए, उसी दरमियान स्टेडियम में बैठी एक खूबसूरत लड़की इन दोनों की बल्लेबाजी पर अलग अंदाज में जश्न मनाने लगी। दोनों की बल्लेबाजी पर ये लड़की मैच का पूरा लुत्फ उठा रही थी, अकेले सपोर्ट कर रही थी, लेकिन जायसवाल के विकेट पर ये लड़की फूट फूट कर रोने लगी, जिसके बाद तो ये चर्चा का विषय बन गई। ऐसा लग रहा था कि जायसवाल की ये बहुत बड़ी फैन हुए। जब जायसवाल के बाद गिल और ऋतुराज गायकवाड़ मैदान पर तांडव मचा रहे थे, तब ये लड़की खुशी से झूम रही थी। टीम इंडिया का तिरंगा लहराए जा रही थी। इन दोनों खिलाड़ियों के छक्कों पर तो ये लड़की स्टेडियम में ही ठुमके लगा रही थी। जी हाँ, ये सच में ये लड़की भारत की काफी बड़ी फैन नजर आ रही थी। जब शुभमन गिल ने तूफानी अर्धशतक ठोका, तब ये लड़की शुभमन गिल को खुलेआम फ्लाइंग किस देने लगी। जब शुभमन गिल और ऋतुराज गायकवाड़ अपने बल्ले की दहाड़ लगाकर जिम्बाब्वे के हर गेंदबाजों की बेरहमी से कुटाई कर रहे थे, तब तो ये लड़की अलग अलग अंदाज में ठुमके लगाए जा रही थी। लेकिन शुभमन गिल का विकेट गिरने के बाद ये लड़की भावुक हो गई। विकेट पर ये लड़की रो पड़ी, आंखों में आंसू नजर आने लगे। हर कोई इस लड़की को देखकर हैरान हो चुका था और हो भी क्यों ना, ये भारत की काफी बड़ी फैन नजर आ रही थी। वहीं जब अंत में संजू सैमसन और रिंकू सिंह ने तूफानी बल्लेबाजी कर टीम को 182 रनों तक पहुंचाया, तब तो ये लड़की खुशी से झूम उठी, मानो अभी से टीम इंडिया ये सीरीज अपने नाम कर ली हो। जब भारतीय गेंदबाज मैदान पर उतरे और तहलका मचाना शुरू किए, तब तो ये लड़की खुशी से ही झूमने लगी। इस मिस्ट्री गर्ल के चेहरे पर हमेशा स्माइल नजर आने लगी थी। हर किसी को अपने अंदाज में अपना बना लिया था। पूरे स्टेडियम में इस लड़की की चर्चाएं होने लगी। आंखों पर काला चश्मा लगाकर ये काफी खूबसूरत नजर आ रही थी। जब खलील अहमद और आवेश खान के साथ साथ वाशिंगटन सुंदर विकेट निकाल रहे थे, तब तो ये लड़की ठुमके ही लगाए जा रही थी। वहीं वाशिंगटन सुंदर के भी विकेट पर ये लड़की काफी खुश थी। टीम इंडिया की जीत के बाद तो इस लड़की ने ऐसा सेलिब्रेशन किया कि पूरे क्रिकेट जगत को हैरान कर दिया और ये लड़की सोशल मीडिया की गलियों
में वायरल होने लगी है। हर कोई इस लड़की को जानने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी तक इस लड़की का कुछ खास पता नहीं चल पाया कि ये मिस्ट्री गर्ल आखिर थी कौन, कहाँ की रहने वाली है। वैसे आगे जो कुछ भी पता होगा हम आपको जरूर बताएंगे। वैसे आपको क्या लगता है, अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, हरारे के मैदान पर एक बार फिर जिम्बाब्वे और भारतीय टीम तीसरा T20 मैच खेलने के लिए आमने सामने हुई। इस मुकाबले में भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और ये फैसला टीम इंडिया के लिए शानदार साबित हुआ। ओपनिंग जोड़ी ने भी कमाल का प्रदर्शन दिखाया, 50 रनों की अर्धशतकीय साझेदारी बनाई। जायसवाल पवेलियन लौट गए, लेकिन शुभमन गिल अपने बैट से दहाड़ लगाकर अर्धशतक ठोकते हुए नजर आए। वहीं ऋतुराज गायकवाड़ ने भी 49 रनों की बेहतरीन पारी खेली और टीम इंडिया के स्कोर को 20 ओवर में 182 रनों तक पहुंचा दिया। जिम्बाब्वे के सामने कभी हासिल कर पाने वाला लक्ष्य खड़ा कर दिया। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी जिम्बाब्वे की टीम, लेकिन आवेश खान और खलील अहमद की घातक गेंदबाजी और वॉशिंगटन सुंदर की जादुई फिरकी के आगे जिम्बाब्वे के बल्लेबाज घुटने टेकते हुए नजर आए। जिम्बाब्वे की पूरी टीम लड़खड़ा गई। 39 रनों के स्कोर पर टीम के 5 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए, लेकिन एक तरफ से मेयर मैदान पर टिके हुए थे, अर्धशतक लगा चुके थे, लेकिन अपनी टीम को जीत नहीं दिला सके। भारतीय गेंदबाजों के आगे जिम्बाब्वे के बल्लेबाज घुटने टेकने पर मजबूर हो गए। देखते ही देखते भारतीय टीम तीसरा T20 मैच भी 23 रनों से अपने नाम करते हुए नजर आई। ये जीत देखकर पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा। हर तरफ खिलाड़ियों की तारीफ होने लगी। खेमे में भी जश्न का माहौल छा गया। भारतीय युवा खिलाड़ियों का प्रदर्शन और जीत देखकर हिंदुस्तान में भी खुशी का माहौल था। वहीं खिलाड़ियों की पत्नियां भी बेहद खुश नजर आईं। शुभमन गिल की बल्लेबाजी पर तो अनुष्का ने अपना पूरा प्यार लुटा दिया। वहीं वॉशिंगटन सुंदर की गेंदबाजी पर रितिका ने भी दिल जीत लेने वाला बयान दिया। संजना और देविशा ने भी बयान देते हुए हर किसी को हैरान कर दिया। तो चलिए अब हम आपको इन सभी पत्नियों के बयानों को सुनवाते हैं। क्या कुछ भारत की जीत के बाद कहा है इन लोगों ने। विराट की पत्नी अनुष्का शर्मा ने भारत की जीत के बाद कहा, भारतीय युवा टीम ने कमाल कर दिखाया। जिम्बाब्वे के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। ऐसी कुटाई तो हमने आज तक पूरे इतिहास में नहीं देखी थी। गिल की मैं जितनी तारीफ करूं उतना कम है। वो तो रोहित कोहली से भी खतरनाक हैं। उनके आगे गेंदबाज थर थर कांपते हैं। हम चाहते हैं इसी तरह गिल बल्लेबाजी करते रहें और भारत का नाम रोशन करें। वेल डन प्लेयर्स। साथ ही साथ रोहित शर्मा की पत्नी रितिका ने भी भारत की युवा टीम को बधाई देते हुए कहा कि वाह क्या शानदार जीत है। सभी युवा खिलाड़ियों को जीत की बहुत बहुत बधाई। गिल ने तो मेरा दिल जीत लिया। सुंदर की मैं जितनी भी तारीफ करूं उतना कम है। आज खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन कर दिखाया। हर खिलाड़ी ने अपना अहम योगदान दिया। ऐसे ही टीम को मैनेज कर खेलना चाहिए। वेल डन बॉयज। मैं इस टीम को बेहद शुभकामनाएं देती हूं। वहीं जसप्रीत बुमराह की पत्नी संजना ने बयान जारी करते हुए कहा, ये भारत के लिए बड़ी जीत है। किसी टीम को उनके घर में हराना आसान नहीं होता है, लेकिन युवा खिलाड़ियों ने कर दिखाया। वॉशिंगटन सुंदर और आवेश खान ने बेहतरीन गेंदबाजी की, अकेले दम पर मैच को खत्म कर दिया। वहीं शुभमन गिल ने बल्लेबाजी से करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल जीत लिया। मुझे लगता है कि रोहित कोहली से भी वो खतरनाक हैं। उनके छक्के देखकर मैं पूरी तरह से हैरान थी। साथ ही सूर्य कुमार यादव की पत्नी देविशा ने भी भारतीय युवा खिलाड़ियों की तारीफ में कहा, मैं तो युवा खिलाड़ियों का प्रदर्शन देखकर पूरी तरह से हैरान हूं। आज तक हमने ऐसी जीत नहीं देखी। युवा खिलाड़ियों ने कमाल कर दिखाया। जिम्बाब्वे में उनकी धरती पर हराया। ऐसा करना आसान नहीं होता है, लेकिन हमारे लड़कों ने कर दिखाया। मैं जितनी भी तारीफ करूं उतनी कम है। सभी खिलाड़ियों ने अपना योगदान दिया। 230 T20 मैच में शुभमन गिल और धोनी के चेले ऋतुराज गायकवाड़ ने अपनी बल्लेबाजी के दम पर जिम्बाब्वे को घुटने पर लाकर रख दिया। कैसे इन दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर 200 बल्लेबाजी के सारे भार को संभाला। चौके छक्के जड़कर रिकॉर्ड्स भी बनाए। इन दोनों की पारी और उनके द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड्स का पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, शुभमन गिल, हार्दिक पांड्या और ऋषभ पंत में से किसे भारत का T20 नया कप्तान बनाना चाहिए? आपका जवाब नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जिम्बाब्वे के खिलाफ पिछले मुकाबले को तो 100 रन के मार्जिन से जीता था, लेकिन आज सीरीज जीतने की नींव रखनी थी, जिसकी शुरुआत भारत की बल्लेबाजी से हुई। मैदान वही था, नतीजा भी टॉस का वही था। टॉस हम जीते, टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी गई और बल्लेबाजी चुनकर आज ओपनिंग करने के लिए अपने साथ गिल अभिषेक की जगह यशस्वी जायसवाल को ले आए। दोस्तों, जायसवाल का भी ओपन करना जरूरी है, वरना उनके बल्ले को भी पड़े पड़े जंग लग जाएगा। 27 गेंदों में 2 छक्के 4 चौके लगाकर जायसवाल ने मैदान और टीम दोनों में अपनी मौजूदगी को साबित किया।
इसके बाद दोस्तों शुभमन गिल का प्रभाव कुछ ऐसा था जिम्बाब्वे की टीम पर कि मानो वो डरे हुए थे। पिछले 2 मैचों की भड़ास भी निकालनी थी शुभमन गिल को, तो ये सबसे सही मौका था। जायसवाल के आउट होने के बावजूद भी दोस्तों गिल ने पीछे मुड़कर देखा नहीं। पारी के दूसरे ओवर में नगारवा को उन्होंने बैक टू बैक चौका और छक्का लगाया और इसी ओवर की 5वीं गेंद पर एक और छक्का लगाया, यानी कि एक ओवर से उन्होंने तकरीबन 18 से 22 रन निकाले थे। इसके बाद दोस्तों जायसवाल जैसे ही आउट होते हैं शुभमन गिल और ज्यादा आक्रामक हो जाते हैं।